अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। कई विपक्षी दलों समेत कुछ संगठन इसके विरोध में भी रहे, तो वहीं राजस्थान में भारत बंद को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश में भी पुलिस अलर्ट मोड पर देखी गई। भारत बंद के समर्थन में मायावती की बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी उतरी। स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी ने भी भारत बंद का समर्थन किया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भारत बंद देखा गया। अब बात करते हैं कि आखिरकार भारत बंद क्यों है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दलित समाज और कई संगठनों के लोग इसके विरोध में उतर गए हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा को लेकर फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। इस फैसले के अनुसार राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं। इससे सबसे जरूरतमंद लोगों को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में दिए गए अपने ही फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि एससी के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता। भारत बंद के लिए दलित संगठनों की ओर से मांग भी रखी गई है। दलित संगठनों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट कोटा के अंदर कोटा को लेकर अपने फैसले पर पुनः विचार करे। विरोध कर रहे संगठनों की ओर से सरकारी नौकरियों में पदस्थ एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारियों का जातिगत आंकड़ा जारी करने और भारतीय न्याय सेवा के जरिए न्यायिक अधिकार और जज नियुक्त करने की मांग रखी गई है। NACDAOR की ओर से मांग रखी गई है कि सरकारी सेवाओं में एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारियों के जाति आधारित डेटा को तत्काल जारी किया जाए, जिससे उनका सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। इतना ही नहीं, समाज के सभी वर्गों से न्यायिक अधिकारियों और जजों की भर्ती के लिए एक भारतीय न्यायिक सेवा आयोग की भी स्थापना की जाए और हायर जुडिशरी में एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों से 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। भारत बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से चालू रही। अस्पताल और एम्बुलेंस के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं हुए। इसके अलावा बैंक और अन्य सरकारी दफ्तर भी पूरी तरीके से खुले रहे। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में स्कूल भी पूरी तरह से चालू रहे। इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप, मार्केट और मॉल पर भी इसका कोई असर देखने को नहीं मिला।